वचन का एक बहुत ही जरूरी सवाल को देखेंगे। यीशु मसीह क्यों मरे? यीशु मसीह क्यों मरे? एक ही ऐसा धर्म है जिसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर खुद आके अपना जान देते हैं, खुद आके मरते हैं हमारे लिए। और कहीं हम लोग नहीं देखते हैं कि परमेश्वर आके खुद अपना जान दे देते हैं। देने वाला खुद दान हो जाता है। सब धर्म में हम लोग सुनते हैं देने वाला के विषय में कि अलग अलग चीज हमें मिलता है, और उस स्तर तक सब एक हैं। लेकिन वहां पे हमारा परमेश्वर जो देने वाला है वो खुद दान हो जाता है, वो खुद दान बन जाता है, वो खुद बलिदान हो जाता है। और बाइबल हमें बताता है कि ये क्यों हुआ। लेकिन वो सवाल के पहले ये सवाल देखेंगे कि किसने यीशु को मारा। बाइबल क्या बताता है कि किसने यीशु को मारा। प्रेरितों का 4 अध्याय का 26 से 28 में, एंड हम लोग के पास वर्सेस है तो इसलिए लिखा हुआ है, ये हम लोग ये पढ़ सकते हैं। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियस पायलट भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। कैन यू एनलार्ज इट अ बिट मोर? जस्ट मेक इट हाफ द स्क्रीन, राइट। इसका ये वर्ष का अंत में आप देखेंगे, वर्स 28, और थोड़ा सा, ताकि हाँ बस, यस। जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और तेरी मति ने ठहराया था वही करे। ये वर्ष बताता है कि अलग अलग राजा लोग, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं इकट्ठा हुए थे, अन्य जाति लोग इकट्ठा हुए थे, इजरायली लोग इकट्ठा हुए थे, बुरे लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये वर्ष बताता है कि ये लोग वही किए जो परमेश्वर, जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ। ये तेरी सामर्थ कौन है? और अंग्रेजी में लिखा है तेरा हाथ, जो पहले से तूने, तेरी, ये कौन लिखा हुआ है? किसके बारे में लिखा हुआ है? ये अन्य जातियों के बारे में नहीं लिखा हुआ है, यहूदियों के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये महायाजक के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये परमेश्वर पिता के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल के ये पद बताते हैं हमें कि जो भी मनुष्य यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, वो बस एक यंत्र और एक औजार था। जब किसी का हत्या होता है गन से या चाकू से, तो क्या लोग वो चाकू या वो गन को जेल में डालते हैं? नहीं, नहीं डालते हैं। जिस व्यक्ति ने उस चाकू को चलाया और वो बंदूक को चलाया, उसे डाला जाता है। और ये वर्ष बता रहा है हम लोग को कि जिसने भी यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, वो लोग बस यंत्र थे, वो लोग बस वो बंदूक थे। लेकिन वो बंदूक को चलाने वाला कौन था? यीशु मसीह के खुद पिता। यीशु मसीह के पिता खुद चलाने वाले थे उस बंदूक को। कहीं कहीं पे लोग किसी और को मारने का सुपारी देते हैं, पैसा देते हैं। वो लोग भी बोलेंगे ठीक है, हाँ वो लोग बुरे लोग हैं, वो लोग का ये नौकरी वो लोग ले लिए हैं कि वो लोग दूसरों को मारने से पैसा कमाते हैं। लेकिन उससे बड़ा गुनहगार वो है जो मरवा रहा है, जो मरवा रहा है। हमें मालूम है, बाइबल बताती है कि जो फरीसी थे, सदुकी थे, जो रोमी लोग थे, ये लोग मन में बुरा सोचे थे, उनके मन में ईर्ष्या और जलन था, और इन्होंने यीशु को मारा। लेकिन बाइबल ये बताता है कि पहले से परमेश्वर खुद ये डिसाइड किए थे कि वो यीशु मसीह को मारेंगे। किसने डिसाइड किया था? परमेश्वर खुद। पिता ने खुद ये निर्णय लिया था, ये खुद उसने योजना बनाया था। और ये कोई
क्रिश्चियनिटी का ये कोई क्रिश्चियनिटी का विरोधी नहीं बोल रहा है, ये कोई कल्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये पतरस कह रहा है, कलीसिया का अगुआ पतरस कह रहा है। ये देखिए पौलुस क्या कहता है रोमियो का 8:32 में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना करके देगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, यानी कि यीशु मसीह को मृत्यु में कौन सौंप दिया? पिता खुद। यह है कलीसिया का दूसरा अगुवा, सबसे बड़ा प्रेरित, राइट। तो पतरस हो गया, पौलुस हो गया। पुराने नियम में देखिए यीशु मसीह का मृत्यु का 500-600 साल पहले, यशाया का 53:10, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसे कुचले? यीशु मसीह को कुचले। किसको भाया? यहोवा। यीशु मसीह का क्या रिश्ता है? पिता पुत्र का। तो क्या आप देख रहे हैं कि बाइबल में ये कोई नया व्यक्ति का विचार नहीं है, ये कोई भटका हुआ व्यक्ति का विचार नहीं, ये एक विचार कि पिता ने अपना पुत्र को मार डाला, कुचल दिया, लिखा हुआ है कुचल दिया, रौंद दिया, जैसा कोई कीड़ा को कुचलता है अपने पैरों तले। ये सोच, ये विचार कोई एक किनारा विचार नहीं है, पूरा बाइबल ये बताता है। पुराना नियम नया नियम दोनों हम लोग देख लिए। ये कोई गलती नहीं था, क्योंकि ये वचन यशाया 500-600 साल पहले लिखा हुआ है। इतने सालों से परमेश्वर पिता पहले से, सृष्टि के पहले से वो ये प्लान किए कि मैं अपना बेटा को मारूंगा। एंड ये वैसा नहीं है जैसे हम लोग अपने बच्चों को मारते पीटते हैं जब वो कुछ बुरा करते हैं। जब हमारे बच्चे कुछ बुरा करते हैं तो हम लोग लाठी निकालते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ पाप किया, उन्होंने कुछ गलती किया, तो उनको सुधारने के लिए हम लोग उनको मारते हैं। यीशु मसीह का कोई गलती नहीं था। ये पिता अपने पुत्र को मार नहीं रहे हैं, दंड नहीं दे रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने पाप किया था। नहीं, यीशु मसीह अपने पाप का गलती या अपने पाप का नतीजा के वजह से परमेश्वर पिता उसको मार नहीं रहे हैं, उस वजह से नहीं मार रहे थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपना पुत्र को मारता है, अपना पुत्र का हत्या करता है, क्या आप उसका चेला बनना चाहेंगे? क्या आप उससे दोस्ती भी रखना चाहेंगे? कैसा किस्म का हत्या? जो अपना बेटा का हत्या किया। क्या समाज में आप जाने चाहेंगे कि अरे ये तो उसके साथ घूमता है ना, ये तो उसका फॉलोअर है ना? किसका फॉलोअर है ये? किसके साथ रहता है ये? अपना घर किसके लिए खोला है? हत्यारा के लिए। और कैसा किस्म का हत्यारा? जो अपना बेटा को मारा है। वो उसका तारीफ करता है, वो उसका गुण गाते रहता है, वो उसी के बारे चर्चा करते रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके जान पहचान में या आपके आसपास में होगा, आप वैसा व्यक्ति के साथ चाहेंगे कि कोई आपको देखे तक नहीं। लेकिन बाइबल बताता है कि परमेश्वर खुद ने अपने पुत्र को क्रूस पे चढ़ाया। मेरी बेटी 2 साल की भी नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, ठीक है? मेरा जो गाड़ी पुराना सफारी, बड़ा सब सफारी है, पुराना वाला, जस्ट सोचिए एक पल के लिए कि मैं वो गाड़ी को रिवर्स कर रहा था, ठीक है? रिवर्स कोई कैमरा वैमरा नहीं है, ऐसे ही मैं अंदाजी रिवर्स कर रहा हूँ गाड़ी को, वो बड़ा सा गाड़ी को, और मेरी 1.5 साल की बेटी पीछे में, वो बड़ा सा टायर के पीछे में कुचली गई। उसका हड्डी अभी इतना सॉफ्ट है ना, इतना कोमल है कि उसका टूटने का आवाज भी नहीं सुनाई देगा। कितना जल्दी बच्चों का हड्डी डिस्लोकेट हो जाता है। आप थोड़ा सा जोर से टान दीजिए, हड्डी डिस्लोकेट हो जाता है। आप उसको बस गोदी करने की कोशिश कीजिए और अगर वो पीछे हट गए, हड्डी डिस्लोकेट हो सकता है। इतना नाजुक है वो। और सोचिए वो गाड़ी को मैं रिवर्स किया और उसका चक्का के नीचे आ गई।
खत्म, मर गई। मुझे सुनाई भी नहीं देगा, उसका चीख भी नहीं सुनाई देगा। क्यों? हड्डी टूट गया, सब कुछ टूट गया, चिल्लाने का भी ताकत नहीं रहा। आपको मेरे लिए बहुत बहुत बुरा लगेगा कि पास्टर से के मन में क्या बीत रहा होगा कि उन्हीं के हाथ से उनका बेटी का, छोटी बेटी का मृत्यु हो गया। वो कैसे जी रहे होंगे, वो कैसे सो रहे होंगे कि उन्होंने ही अपने हाथों से अपना बेटी को मार दिया। तब सोचिए, सीसीटीवी कैमरा में फुटेज रिलीज होता है जिसमें दिखाई देता है कि रात को मैं गैराज में घूम रहा था, ऐसा सोच रहा था, गहरे सोच में ऐसा मैं चल रहा था। गाड़ी के पीछे मैं चल रहा था। तो अगले सुबह मैं क्या किया, मार्केट गया, चॉकलेट खरीदा, जेम्स खरीदा, खिलौना सब खरीदा और वापस घर आया। और गराज में वो जेम्स को निकाले, वो चॉकलेट को निकाले, गाड़ी के पीछे, एकदम टायर के पीछे, नाप के टायर के पीछे रख दिया। तब घर गए, अपना बेटी को लाए और बोले, देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, नया खिलौना, नया जेम्स। और उसको वहां रख दिए। गाड़ी में गए, ऑन किए और तब रिवर्स किए। तब आप क्या बोलेंगे? तब आपको क्या लगेगा कि बाप रे, ये सो नहीं पा रहा होगा, इसका दिल में कितना सदमा पहुंचा, इसकी बेटी मरी है। नहीं, आपको वैसा नहीं लगेगा। आप बोलेंगे ये व्यक्ति पागल खाने के लायक भी नहीं है। बाकी सब कुछ करता है, इट्स नॉट कि ये पागल है, ये कभी नहीं, पहले ऐसा कुछ ये बुरा नहीं किया है, लेकिन इस बार वो पूरा मन लगा के, योजना करके उसने अपना इकलौता बेटी को मार दिया। इसको कड़ा से कड़ा दंड, इसको फांसी दे दो, ये समाज में, ये पृथ्वी में जीने के लायक नहीं है। अगला दिन मेरा चर्च कोई नहीं आएगा, मैं किसी को भी फोन करूंगा वो फोन नहीं उठाएगा। क्यों? मैं वैसा किस्म का व्यक्ति हूं। और सोचिए, बाइबल ये बात छुपाता नहीं है हम लोग से कि परमेश्वर पिता ने जानबूझ के पूरा सोच विचार करके अपना पुत्र को मारा। बाइबल ये बात को छुपाता नहीं है। लोग क्रूस को बिना समझे, जस्ट क्योंकि हम लोग मसीही परिवार में जन्म हुआ है, हम लोग क्रूस को समझते नहीं। हम लोग आते हैं, हम लोग अपना कार्यक्रम करके चले जाते हैं, लेकिन जब आप क्रूस को समझने का कोशिश करेंगे ना, आप हजम नहीं कर पाएंगे क्रूस को। क्योंकि क्रूस ये कथा बताता है कि एक पिता ने अपने पुत्र को कुचल दिया। ऐसा व्यक्ति के साथ आप समाज में दोस्ती नहीं रखेंगे, लेकिन क्रूस यही कथा बताता है। और क्योंकि ये कथा, गॉस्पेल, ये सुसमाचार एक ऐसा कथा है, क्रूस एक ऐसा समाचार है जो हजम नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए हैं, गॉस्पेल को सुनने के बजाय हम लोग गॉस्पेल के जगह में बस अपना एक कर्तव्य को निभा लेते हैं, चर्च आके और क्रिश्चियनिटी में रह के, और वापस आ जाते हैं। लेकिन बाइबल बताता है कि गॉस्पेल सुनने से उद्धार होता है, लेकिन गॉस्पेल सुनने के लिए एक मजबूत मन जरूरत होगा, क्योंकि ये सब कहानी सुनने आसानी से हजम नहीं होता है। कितना बार न्यूज़ में वो सब चीज़ आता है ना कि बुरी तरह से किसी को मारा गया, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, और हम लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, वो सब पार करो, वो सब पार करो, मत दिखाओ वो सब। क्यों? हजम नहीं होगा वो सब चीज़। आप जगह जगह में यीशु मसीह का कोई भी मूवी देख लीजिए, कोई भी चर्च चले जाइए, सब जगह आप देखेंगे
कि क्रूस में एक वहाँ पे सब जगह में आप देखेंगे, चाहे जीसस क्राइस्ट का वहाँ पे स्टैच्यू भी रहेगा, वहाँ पे आप देखेंगे कि उनका शरीर ठीक ठाक है और यहाँ पे उनके ऊपर कुछ कपड़ा रखा हुआ है ढांपने के लिए। ये गॉस्पेल के खिलाफ है। गॉस्पेल बताता है कि उनका शरीर को फाड़ा गया था, कि वो पहचान के बाहर थे, वो इंसान जैसा दिख ही नहीं रहे थे। गॉस्पेल बताता है कि वो अपना हड्डी को गिन सकते थे, यानी हड्डी गिन सकते थे मतलब क्या, चमड़ा हटा दिया गया, इतना मार गए। और यहाँ पे कोई वस्त्र का टुकड़ा तक नहीं था उनका नंगापन को छुपाने के लिए। हम लोग अपने आंखों के लिए और अपना पेट में, ताकि हम लोग ये कथा को हजम कर सके, हम लोग क्या किए हैं सच्चाई को अपना स्वाद के हिसाब से, अपने नजरों के हिसाब से हम लोग सच्चाई को ढांप देते हैं ताकि हजम कर ले। लेकिन वो गॉस्पेल जो हमें बचाता है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसको अगर आप ध्यान देंगे, तभी उद्धार हो पाएगा, तभी हम लोग अपना हर एक प्रॉब्लम का हल उसमें देख पाएंगे। नहीं तो हम लोग गॉस्पेल को बस 2 घंटा 3 घंटा तक रोक दिए हैं कि मैं चर्च आऊंगा, मैं ये करूंगा और तब मैं लौट जाऊंगा। और गॉस्पेल उससे ज्यादा गहरा हम लोग के अंदर कोई काम नहीं कर पाएगा। देखिए अब ये बाइबल खुद हम लोग को बता दिया है कि परमेश्वर खुद अपना बेटा को मारे। क्यों? अब सवाल ये नहीं है कि किसने मारा, अब सवाल अब बदलेगा, क्यों आपने अपना बेटा को मारा? क्यों आपने अपना बेटा को इतना बुरा मारा कि उसका हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा था? मैंने जो एग्जाम्पल लिया गाड़ी चढ़ा देने का, वो तो कुछ भी नहीं है। उसका हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, उसका चमड़ा को हड्डी के ऊपर से और मांस के ऊपर से अलग कर दिया गया, मार मार के। क्यों? अब सवाल होता है क्यों? परमेश्वर आपका योजना, आपका मन क्या था? क्या आपका मनसा क्या था? आपका योजना क्या था? आप खुद आके अपना बाइबल में बता रहे हैं कि आप ही ने अपना बेटा का हत्या किया। आपका योजना क्या था? क्यों आपने ऐसा किया? क्या योजना हो सकता है, क्या महान योजना हो सकता है जो इतना दर्दनाक, घिनौना, शर्मनाक मौत को सही ठहराए? कोई मुस्लिम नेशंस में ऐसा कानून रहता है कि जो चोरी करता है, अगर वो पकड़ा गया, उसका हाथ काट दो। जो चोरी किया, वो चोर अगर पकड़ा गया तो उसका हाथ काट दो। तुरंत हम लोग बोलते हैं कि दंड गुना से कई गुना ज्यादा है। समझे? जो दंड दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट जो दंड दे रहा है चोर को, उसका जो अपराध है, उसका अपराध से कई गुना ज्यादा वो दंड दिया जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर इतना भयानक, दर्दनाक और शर्मनाक, सबका सामने उनको नंगा कर दिया गया, थूका गया, अगर ऐसा उनको मौत दिया जा रहा है तो प्रभु, अगर कुछ बड़ा कारण नहीं था प्रभु, तो ये जायज मौत नहीं है। तब तो क्या कारण परमेश्वर हम लोग को देंगे जिसके वजह से इतना दर्दनाक और शर्मनाक मौत जायज रहेगा? क्योंकि अगर जायज नहीं है ना, तब परमेश्वर सही नहीं है। तब हम लोग भी बोल सकते हैं, जैसे लोग मुस्लिम नेशंस को बोलते हैं, एक बार चोरी किया लड़का, उसके लिए तुम उसका हाथ काट दोगे। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय रखने वाले परमेश्वर हैं, वो धर्मी परमेश्वर हैं। उनका जरूर कोई बहुत ही बड़ा कारण है। अगर इतना बुरा मौत दे रहे हैं, अपना इतना दर्दनाक मौत दे रहे हैं, किससे? अपना प्रिय पुत्र को, तो जरूर वैसे ही कोई बहुत ही महान, बड़ा
योजना होगा, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्रूस, ये जो कथा परमेश्वर का प्रेम का कथा, परमेश्वर का दिल का प्रेम का कथा जो सुनाती है, वो अपने सुनने वालों और देखने वालों को कहता है कि मजबूत हो जाओ सुनने के लिए, मजबूत हो जाओ देखने के लिए क्रूस को, ताकि तुम हजम कर सको। रोमियो का 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए थे और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से अनाकनी की, मतलब उसको नहीं देखा, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, लोग ऊपर जाएंगे। परमेश्वर ने उसे एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रायश्चित शब्द प्रोपिचिएशन अंग्रेजी में। प्रायश्चित यानी कि वो चीज जिसके द्वारा जो व्यक्ति आपसे गुस्सा हुआ है, आपसे जिसको ठोकर लगा है, आपके कारण जिससे भी गुस्सा पहुंचा है या ठोकर लगा है, प्रायश्चित वो चीज होता है उसका मन को क्रोध से प्रेम में बदलने के लिए, क्रोध से अनुग्रहकारी में बदलने के लिए। प्रोपिचियस मतलब वो मेरे तरफ अब अनुग्रह दृष्टि से देख रहा है। प्रोपिचिएशन यानी कि वो चीज जिसके द्वारा अब उसका दिल मेरे तरफ अनुग्रहकारी हुआ, वो चीज। अब ठोकर किसको लगा है? क्रोधित कौन है? परमेश्वर खुद। परमेश्वर क्रोधित है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है ये प्रायश्चित मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने दिया, मेरे पापों के लिए। जब भी आप किसी को गुस्सा दिलाए हैं तो क्या होता है कि अगर आपने कुछ बुरा किया तो आप सही कर दीजिए तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आपने कुछ लिया, आप लौटा दीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या तो आप माफी मांग लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वो क्रोध ठंडा हो। पुराने समय में और आज के समय में भी, जब एक देश या एक परिवार या किसी व्यक्ति के जिंदगी में एक के बाद एक बहुत बुरी घटना एक के बाद एक आते रहता है, तब वो व्यक्ति या वो देश के लोग, वो लोग क्या करते हैं? कुछ भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, कुछ जादूगर के पास जाते हैं, कुछ पुजारी पंडित के पास जाते हैं, कुछ याजक के पास जाते हैं, कुछ पादरी के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे लग रहा है कि भगवान मुझसे कोई ना कोई कारण के लिए नाराज हैं और क्रोधित हैं, मेरे लिए कुछ पूजा कर दीजिए, कुछ बलिदान चढ़ा दीजिए, मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि वो श्राप हट जाए, परिवार के ऊपर, देश के ऊपर, कुछ भी। वो हुआ प्रायश्चित, प्रायश्चित। और तब वो कुछ, और तब हर एक जाति, हर एक देश में और हर एक समय में लोग अलग अलग चीज चढ़ाते थे। आज भी लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ पूजा होता है, कुछ ना कुछ बलिदान होता है। बलिदान कुछ भी हो सकता है, कोई कोई बस नारियल से हो जाता है, कहीं कहीं पे फल, कहीं कहीं पे कुछ चीज को, कोई जानवर को मारना होता है, किस्म किस्म का बलिदान होता है। पुराने समय में वो लोग मनुष्य को भी मारते थे। आजकल भी बहुत बार कहीं कहीं पे सुनने आता है कि लोग मनुष्य को भी मार देते हैं प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित के लिए। क्यों? जिस भगवान जो गुस्सा है, जो भी देवी देवता गुस्सा है, क्योंकि आप वो देवी देवताओं का भी फोटो सबको देखेंगे तो उनका चेहरा को बहुत बार देख के क्या लगता है? क्रोध झलक रहा है। तो वो क्रोध को शांत करने के लिए बलिदान चढ़ा दो। उनके हाथों में आप कई बार क्या देखेंगे? हथियार को देखेंगे। तो उसको शांत करने के लिए, और कोई भी आप अनेक धर्मों में अलग अलग कथा, पुराने समय के धर्मों में भी आप पढ़ लीजिए तो आप देखेंगे कि वो हथियारों के साथ रहते थे और दुनिया और लोगों का नाश करते थे। नाउ बाइबल बताता है, भजन का 7 का 11 से 13,
परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, जो प्रतिदिन क्रोध करता है। दिन भर वो, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है सुबह से शाम तक वो क्रोध में है। क्यों? पाप के वजह से उनको बुरा लगा है, उनको ठोकर लगा है। यदि मनुष्य ना फिरे, मनुष्य को क्या करना है? मन फिराना है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। वर्स 13, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार को तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है वो अपना तलवार को निकाल लिया है। मतलब पिक्चर, ये जो सामिस्ट है, ये एक पिक्चर दिखा रहा है आपको कि वो तीर छोड़ने के लिए तैयार है। आग भी जला दिया है तीर पे, क्रोध के साथ तलवार निकाला हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? यदि मनुष्य नहीं फिरे, नहीं फिरे तो, जब तक मनुष्य नहीं मन फिराएगा तो ये तीर छोड़ दिया जाएगा, मृत्यु का यंत्र मनुष्य पे छोड़ दिया जाएगा। एंड मेन रीजन दिया गया है क्योंकि परमेश्वर क्या है? न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। अब परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, उनका मेन चीज क्या से उनको ठोकर लगा है कि लॉर्ड आप न्यायी है, धर्मी है, आपका गुस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका हथियार आप बोल रहे हैं स्वर्ग में आप टाने हुए हैं। लॉर्ड आप क्या चीज से गुस्सा है? क्या चीज से गुस्सा है? परमेश्वर एक ही चीज से गुस्सा होते हैं, पाप से। एक ही चीज से परमेश्वर गुस्सा होते हैं, पाप से। परमेश्वर गुस्सा नहीं होते हैं कि कोई ज्यादा धनी हो गया, कोई गरीब हो गया, नहीं, कि कोई चंगा है कोई बीमार है, नहीं नहीं नहीं। ये सब चीज से हम लोग गुस्सा होता है, अरे उसको प्रमोशन मिल गया, वो विदेश जा रहा है, हम नहीं जा पाए। ये सब चीज से परमेश्वर गुस्सा नहीं होता है। एक ही कारण से परमेश्वर गुस्सा होते हैं, वो है पाप, वो है पाप। अब पाप क्या है? किस्म किस्म का पाप है, बहुत पाप है। अगर यहाँ पे एक पेपर दूंगा और पूछूंगा कि कौन सा सबसे बड़ा पाप, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो शायद सबका जवाब अलग अलग रहे। कोई कहेगा झूठ बोलना, कोई कहेगा माता पिता का अनादर, कोई कहेगा पति से बलवा करना, कोई पत्नी कहेगी व्यभिचार, वो सबसे बड़ा पाप है। सब लोग बोलेंगे, अलग अलग पाप बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा पाप वो पाप रहता है जो सबसे बड़ा आज्ञा से जुड़ा हुआ है। जैसा गवर्नमेंट भी हमें नियम कानून देता है, आप छोटा नियम कानून को तोड़िए, उसका फाइन छोटा है, ठीक है। रेड लाइट को आप क्रॉस कीजिए, वो पकड़ लेगा आपको। सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, वो आपको पकड़ लेगा, आपको बोलेगा चलो फाइन दो, 500 रुपया निकालो, 200, 500, 1000 रुपया फाइन दे दो। आप टाइम में अपना टैक्स नहीं पे करेंगे, उसका एक फी काटेगा, ठीक है। अब आप पुलिस स्टेशन में घुस के बड़ा बाबू को एक लात मारेंगे तो ले 200 लो और चले जाओ, वैसा होगा। आप बॉम्ब घर में बनाए और दिल्ली जा रहे हैं और कॉल करके बोल रहे हैं हम आ रहे हैं, तुम लोग सबको हम खत्म करेंगे। दोनों पाप है कि नहीं? समय पे टैक्स नहीं भरना, रेड लाइट क्रॉस करना, वो भी पाप है, और बॉम्ब बना के दिल्ली जाना वो भी पाप है। लेकिन हम लोग को समझ आ रहा है ना कि छोटा पाप बड़ा पाप। गवर्नमेंट भी देखे, इन्हें देखो वो वाला चीज छोटा है, ये चीज बहुत खतरनाक है, ये चीज बहुत खतरनाक है। वैसे ही आप बड़ा आज्ञा तोड़ेंगे तो वो बड़ा पाप गिनाएगा। तो यीशु मसीह से पूछा गया मत्ती का 22 का 36 में नीचे गो डाउन, नहीं लिखे,
कहाँ है? नहीं है? ओके। मती का 22वीं अध्याय 36 मैं पढ़ रहा हूं। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? सबसे बड़ा पाप कौन सा रहेगा? जो सबसे बड़ा आज्ञा तोड़ेगा वो सबसे बड़ा पापी हुआ, है कि नहीं? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। सबसे बड़ा आज्ञा क्या? पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बल से प्रेम रखो। अब इस चीज का भार को समझिए। ये आज्ञा आपका दिल से जुड़ा हुआ है, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे बल से, राइट? अगर ये आज्ञा रहता कि अपने परमेश्वर के लिए हर संडे आओ और फूल चढ़ाओ, अगर ये आज्ञा रहता अपने परमेश्वर के लिए हर फ्राइडे आओ और वेदी को साफ करो, तो मैंने एक कानून, एक नियम, धर्म का एक नियम और कानून को पूरा किया और दोष मुक्ति मैंने पा लिया, है कि नहीं? हर संडे आओ और परमेश्वर का भवन को साफ सुथरा रखो। हर संडे आओ और दान देके जाओ, और अमाउंट भी लिखा हुआ है कि इतना कमाते हैं तो इतना दो, इतना कमाते हैं तो इतना दो। तो ठीक है प्रभु, मैंने दे दिया, मैंने उसे ज्यादा भी दे दिया। लेकिन आज्ञा क्या है? सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? देखिए, दान के विषय दिया हुआ है, साफ सफाई के वो सब, लेकिन वो सब आज्ञा क्या है? छोटा आज्ञा है। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? वो दिल से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, आप छोटा छोटा आज्ञा रखे और बड़ा आज्ञा तोड़ दिए। आपको पकड़ाया गया कि आप दिल्ली जा रहे हैं बॉम्ब के साथ, और जब आपको पकड़ाया गया आप बोले लेकिन हम कभी भी रेड लाइट को नहीं तोड़े थे, हम ट्रैफिक रूल्स मानते थे। तो लोग बोलेंगे ठीक है सब जाओ, जाने देंगे क्या? नहीं, वो सब कोई मायने नहीं रखेगा कि आप कितना ट्रैफिक रूल मानते थे। आप बोलेंगे मैं अपना माता पिता का आदर करता था, कोई मायने रखेगा क्या जब आपके हाथ में बॉम्ब पकड़ाया गया? नहीं मायने रखने वाला है। ये सब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सब एक चीज मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आज्ञा मैंने तोड़ा है। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? आपका दिल से जुड़ा हुआ है। कौन कह सकता है कि जिंदगी भर उसके दिल में, उसके मन में और उसके ताकत में वो सिर्फ परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम किया है? कि उसके दिल में कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा चीज के लिए अभिलाषा नहीं था। कभी वो दूसरा चीज, दूसरा अभिमान, दूसरा अभिलाषा के पीछे दौड़ नहीं रहा था। कभी भी वो अपना ताकत अपने आप के लिए नहीं खर्च किया, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लिए खर्च किया। कौन कह सकता है ऐसा? ये है सबसे बड़ा आज्ञा, और जो ये सबसे बड़ा आज्ञा को तोड़ेगा वही है सबसे बड़ा गुनहगारी परमेश्वर के नजरों में। चाहे वो जितना भी धन दिया, चाहे वो जितना भी साफ सफाई किया, चाहे वो जितना भी फूल चढ़ाया, चाहे वो जितना भी मेरे से प्रचार कर लिया, क्योंकि मैं भी ये कर सकता हूं अपना आदर के लिए, बिना दिल में परमेश्वर से प्रेम किए। नहीं, ये मेरा काम है, मुझे ये करना है और मैं अच्छा से करना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि वो जो आज्ञा दिए है ना, उसमें वो क्या को जांच रहे हैं? हमारे मनों को जांच रहे हैं, हमारे मनों को जांच रहे हैं। हम लोग कितना बार हम लोग चर्च में बैठे थे लेकिन हम लोग का मन सही नहीं था। मैं चर्च जाता था, क्वायर में था मैं, और क्वायर सीट सामने में रहता है ना, वहां पे मैं बैठा था। ऑफरिंग टाइम में क्या होता है कि वो थैला पास किया जाता है, ऑफरिंग बैग पास किया जाता है, और हम लोग क्वायर में हम लोग एक साथ गीत गा रहे हैं, और ऑफरिंग का समय गीत गाया जाता है, राइट? तो थैला पार हो रहा है, पहला व्यक्ति ने डाला, दूसरा व्यक्ति ने डाला, मेरा परिवार का समय हम लोग डाले, और तब मैंने देखा कि दो लोग के बीच में जो झगड़ा होता है, उनमें से एक
बहन ने अपना पैसा डाला, उसके बाद बगल में जो बैठी हुई थी थोड़ा सा दूर में, उसको नहीं दिया, घूम करके पीछे दे दी। लेकिन हम लोग गीत गा रहे हैं क्रूस के बारे, हम लोग चर्च में बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर के सामने हमारा गीत गाना, चर्च एकदम बेस्ट कपड़ा, नया कपड़ा प्रभु मैं आपके लिए पहन रहा हूं, ये कोई भी चीज गिनाएगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या को जांचे? आप में से कभी भी, आप में हम लोग सब अपने सवाल पूछे, कभी भी क्रोध किया? कभी भी नफरत किया? कभी भी बुरा लालसा रखे? कभी भी ईर्ष्या डाह मन में आया? कभी भी बलवा किए मन में और तब छुपाए? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कितना बार देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना कि जो व्यक्ति बुरा करके बोलता है कि मैं बुरा हूं, उससे ज्यादा घटिया वो व्यक्ति है जो बुरा करके चर्च आता है और बोलता है कि मैं बुरा नहीं, मैं अच्छा हूं, मैं मसीही हूं। तो सोचिए, हम लोग कितने बड़े गुनहगार हैं परमेश्वर के सामने, हम लोग कितना बड़ा अपराधी हैं परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर बोलते हैं वो व्यक्ति के लिए मैंने अग्नि में तीर खींच के रखा हुआ है, मैंने वो व्यक्ति को देखा और मैंने तलवार निकाल लिया है। कौन है वो व्यक्ति? मैंने परमेश्वर को ठोकर दिया है, मैंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने दिल में, बचपन से लेके जब तक अभी तक, मैंने क्या हमेशा दिल में चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो दूसरा चीज हो, दूसरे चीजों को हमने परमेश्वर से पहला स्थान दिया, परमेश्वर से ज्यादा उन चीजों को प्यार किया, छोटे छोटे चीजों को। हमने सृष्टिकर्ता से ज्यादा सृष्टि से प्यार किया, मनुष्य का बनाया हुआ चीजों से प्यार किया या मनुष्य से प्यार किया। हमने अनंत काल की बातों को हटाकर वर्तमान, अरे हमको जाके ये वाला चीज देखना है, वर्तमान की बातों को, रूप की बातों को प्यार किया, आत्मा की बातों को नहीं, रूप की बातों को प्यार किया। कोई भी देश में गुनाह या कोई भी व्यवस्था में गुनाह का दंड बढ़ता है जिसके खिलाफ आपने गुनाह किया है उसके अनुसार। आपने व्यभिचार किया, पत्नी के खिलाफ गुनाह किया, आपको बोला यार इतना पैसा दो उसको। आपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गुनाह किया, उसका दंड अलग रहेगा। क्यों? एक जगह आपने पत्नी के खिलाफ किया, दूसरा जगह आपने एक बहुत ही हाई डिग्नेटरी के खिलाफ किया। और यहां पे हमने किसके खिलाफ गुनाह किया? परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया, कोई छोटा व्यक्ति के खिलाफ नहीं। और याद रखिए, जो भी हम लोग चर्च आके करते हैं वो सब कोई मायने नहीं रखता है अगर हम लोग दिल में सही नहीं थे, अगर हम लोग दिल में सही नहीं थे। हमारे हाथों के कामों से पहले वो परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं। हम लोग डेमोक्रेसी में ही, लोकतंत्र में, इसे हमें समझ नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग एक राज्य में रहेंगे, वहां पे जब राजा बोलता है ये करो और जब एक व्यक्ति नहीं करता है तो कितना भारी दंड उसके ऊपर आता है। अनाज्ञाकारिता एक राज्य में कोई मजाक या कोई खेल नहीं है। लोकतंत्र में तो चलता ही रहता है, लेकिन एक राज्य में जहां पे एक राजा है वहां पे कोई खेल नहीं है। मत्ती का 10:28, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, यानी कि सरकार और आपके दुश्मन। सरकार हमारा घात कर सकता है अगर हम लोग कुछ गुनाह किए, हमारे दुश्मन भी हमारा घात कर सकते हैं। पर यीशु मसीह बोलते हैं जो शरीर का घात करता है ना, पर आत्मा का घात नहीं कर सकता है, उनसे मत डरना। किससे डरो? तब यीशु मसीह बोल रहे हैं वो एक व्यक्ति से डरते हैं। किससे डरो? जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। कौन है वो? परमेश्वर। परमेश्वर।
हम लोग सब किसी ना किसी से डरते हैं। चाहे हम लोग घर में शेर बन जाए, पुलिस स्टेशन में चूहा, घर का शेर पुलिस स्टेशन में चूहा बन जाता है। लेकिन ये एक व्यक्ति है जो कभी किसी से नहीं डरा। कौन? यीशु मसीह। वो लेकिन बोल रहे हैं कि वो भी एक व्यक्ति से डरते थे। किससे? परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता से। प्रॉब्लम यह है कि जिससे हमें डरना चाहिए उसी को हमने इतना क्रोध दिलाया है और उसी को हमने इंसल्ट किया है अपने पापों से। यशाया का 36 का 21, बचपन से हम लोग ये करते हैं। वचन को देखिए, यशाया का 36 का 21। परंतु हाँ ये वाला नहीं नहीं, यहाँ पे है। हाँ, बड़ा करना बड़ा करना। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच में अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। जहां कहीं भी हम लोग गए, हम लोग ऑफिस गए, हम लोग परमेश्वर का नाम को लेके जा रहे थे। लोग जानते थे, ए तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम एरिक है। अरे तुम क्रिश्चियन हो ना? अरे तुम क्या पहने हुए हो? क्रॉस पहने हुए हो। लोग जानते थे हम लोग क्रिश्चियन है। और अगर लोग नहीं जानते थे आप क्रिश्चियन है, तब तो और भी बड़ा पाप। दोनों तरफ से आप फंस गए, दोनों तरफ से आप फंस गए। और वहां लिखा है, जहां कहीं गए मेरा नाम उन जातियों के बीच में अपवित्र ठहराया गया। आज देखिए दुनिया में लोग यीशु मसीह का नाम को मूवीज में और लोग भी एक गाली जैसा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बाइबल बताता है हमारे वजह से, क्योंकि हम उनका नाम को पवित्र नहीं रखे। रोमियो का 3 का 23, हॉलीवुड की वजह से नहीं, बाइबल कहता है क्रिश्चियंस की वजह से। रोमियो का 3 का 23, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हो गए हैं। परमेश्वर ये सारा पाप को ना झाड़ू करके कोना में वहां पीछे में नहीं डाल सकते हैं। अरे देर हो रहा है, अरे चलो एक कोना में डाल देते हैं गंदगी को। नहीं, परमेश्वर ये नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध अब हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया, सबने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। मैं क्या कर सकता हूं? चलिए एक भविष्यवक्ता को देखते हैं वो क्या कहता है। मिका का 6 और 7, वो क्या जवाब देता है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं? क्या के लिए? अपना पापों का प्रायश्चित के लिए। मैं क्या लेके यहोवा के सामने आऊं? और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने मैं क्या लेके झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? फाइनेंशियली भी सोचना है तो सोचिए, एक बछड़ा का दाम हजारों में। जब भी आप पाप किए 10,000, एक बछड़ा, ठीक है? नहीं, वो काफी नहीं रहेगा। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से गया, या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? यानी कि आप सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएस, ये सब का तेल का जो नदी है ना, वो सब का नेट वैल्यू आपका हो जाए। सोचिए, उसके बाद आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा क्या? हा? सब तो पैसा का ही प्रॉब्लम रहता है ना सबको। वो सब आपको मिल जाए और वो सब आप ऑफरिंग बैग में डाल दिए, सारा कमाई को, फिर भी आप परमेश्वर का क्रोध को शांत नहीं कर पाएंगे। आप अपना पाप को मिटा नहीं पाएंगे। आप धन से अपना शारीरिक मुसीबत को हटा लेंगे। और हम लोग को वही चीज का चिंता लगा रहता है, लेकिन हम लोग का ये चिंता नहीं रहता है मेरा पाप, मेरे ऊपर एक दाग है, परमेश्वर देख सकते हैं मेरा दाग को, और मैं यहाँ पे पैसा के बारे में चिंता कर रहा हूं। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए लाखों तेल का नदियों को दे सकता हूं? वो काफी नहीं रहेगा। अच्छा चलिए, क्या मैं अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को देंगे? इस देश में होता है और पुराने समय में और भी होता था।
आजकल भी लोग गंगा में अपना पाप को धोने के लिए, अपना पाप को से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, अपना नया बालक को जाके डुबा देते हैं। आजकल भी होता है। बाइबल में ये बताता है वो भी काफी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बालक, उसे, वो तो अपना इच्छा से नहीं जा रहा है गंगा में डूबने के लिए। वो छोटा बालक अपना इच्छा से थोड़ी चढ़ रहा है वेदी में, या थोड़ी डूब रहा है नदी में। वो तो आप उसको फेंक दिए। पुराने नियम में जानवरों को वेदी में डाल दिया जा रहा था, बांध दिया जा रहा था। वो जानवर को मालूम है और वो खींच रहा है क्योंकि वो नहीं जाने मांगता है। इसीलिए ये भविष्यवक्ता कहता है, ना तो कोई जानवर, ना तो तुम अपना बेटा को भी दे दो, वो भी काफी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा भी पापी है, और तुम्हारा वो जो छोटा बालक, जन्माया हुआ बालक है, वो इच्छुक भी नहीं है। उसे तुम बस डाल दे रहे हो, लेकिन वो अपना इच्छा से नहीं कर रहा है। वो बलिदान रह ही नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर, गलातियों का 3:13 में लिखा हुआ है, गलातियों का 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। हर एक बार जब हम पाप किए, पाप यानी कि व्यवस्था को तोड़ना, जब भी आप नियम कानून को तोड़ेंगे तो श्राप आपके ऊपर लगता है। और हर एक व्यक्ति जो पापी है वो अनुग्रह से वंचित हो गया है, लेकिन क्या हो गया है? श्रापित हो गया है, श्रापित हो गया है। श्राप हमारे मन में काम करता है, हमारे समझ में काम करता है, हमारे परिस्थिति में काम करता है, हमारे घर में काम करता है, हमारे बच्चों में काम करता है, सबके ऊपर काम करता है। ये श्राप को हटाने के लिए, पापों से मेरे लिए प्रायश्चित बनने के लिए, क्योंकि मैं कुछ चढ़ा नहीं सकता हूं परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के क्रोध को हटाने के लिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा और बोला कि मेरा पुत्र ही तुम्हारा बलिदान बन जाएगा। क्योंकि तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बलिदान नहीं बन सकता है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा बलिदान नहीं बन सकता है, तुम्हारे काम तुम्हारा बलिदान नहीं बन सकता है, तुम्हारा चर्च आना तुम्हारा बलिदान, कोई भी चीज बलिदान नहीं बन सकता है। इसलिए परमेश्वर खुद अपना पुत्र भेजे और बोले मेरा पुत्र को ही तुम लाओ मेरे सामने। निर्गमन में इजरायलियों को बोला गया, मैं आऊंगा तुम्हारे बीच में रात में, और तुम क्या रखना? मेमना का लहू को अपना घर में लगा के रखना। जब परमेश्वर आएंगे तो परमेश्वर मुझसे क्या बलिदान चाहते हैं? ये नहीं चाहते हैं कुछ नहीं। सबसे पहले वो बोलते हैं मैं वो लहू को देखना चाहता हूँ। वो लहू तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्रायश्चित है, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। वो वही चीज, परमेश्वर का क्रोध जो वो खींचे हुए हैं अपना तीरों को, वो निकाले हुए हैं तलवार को, तुम्हारा कोई नहीं कहता मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। कौन कह सकता है मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं? आप दूसरों से अच्छे होंगे। परमेश्वर के सामने हमारा भलाई का क्या हैसियत? हम लोग एक दूसरे से, यहाँ पे पौलुस कहता है जो अपने आप को एक दूसरे से नापता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हम अपना धार्मिकता कैसे गिनते हैं? मैं ऑफिस में जाता हूं, सिर्फ मैं ही घूस नहीं लेता हूं, बाकी सब घूस लेते हैं। हम लोग क्या किए हैं? अपने आप को एक दूसरे से नापे हैं। मैं एग्जाम में बैठता हूं, बाकी सब स्टूडेंट चीटिंग कर रहे थे, मैं नहीं चीटिंग किया। मैं क्या किया हूं? अपने आप को एक दूसरे से नापा हूं। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बुरा नजर से एक बार भी देखा है वो व्यभिचारी है, जो मन में क्रोध किया है वो हत्यारा है, जो हां बोल के नहीं किया, ये सब में परमेश्वर बोल रहे हैं तुम अपराधी हो, अपराधी हो, अपराधी हो। इसीलिए मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा गया है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसीलिए यीशु मसीह को लटकाया गया। इसीलिए जब वो लटकाए गए, उसे ढांपने का कोशिश मत कीजिए। जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसको हमारे नजरों के लिए या हमारे हजम होने के लिए हम लोग परमेश्वर का काम को कम नहीं करें।
पहला यूहन्ना का 4:10। पर प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। मेरे बदले मेरा वहां क्रूस पे चढ़ना निश्चय था, लेकिन मेरा जगह यीशु मसीह चढ़े। परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध को कैंसिल नहीं कर दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह वहां पे खड़ा होके नहीं बोले कि माफ कर दीजिए ना इन लोग को, इनका जो भी दंड है उसको कैंसिल कर देते हैं। नहीं, यीशु मसीह बोले मैं ले रहा हूं दंड, अब आप इनको माफ कर लीजिए, ताकि आपका धार्मिकता भी खुश है आपका न्याय भी खुश है। जो तीर जो तलवार आप निकाले हुए थे, क्योंकि दंड आना है, अपराधियों पे दंड आना है, वो मेरे ऊपर वो दंड आ जाए। मैं वो क्रोध को ले लेता हूं और अब जो पाप किए हैं और मेरे तरफ देख रहे हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। जब तक मैं इतना देता हूं, चर्च में कोई नहीं है जो इतना देता है, वो यीशु मसीह की तरफ नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहा है? वो अपने कामों की तरफ देख रहा है कि मैं इतना देता हूं। जो कहता है ये चर्च में ना सब के सब बुरे हैं, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई बदनाम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपने आप को नाप रहा है एक दूसरे से। वो अपना धार्मिकता, अपना भलाई को देख रहा है। वो यीशु मसीह की ओर नहीं देख रहा है। वो नहीं देख रहा है कि यीशु मसीह मेरे लिए प्रायश्चित बने। वो अभी भी बोल रहा है लॉर्ड देखिए ना, मैं तो बाकियों से बेहतर हूं। परमेश्वर बोलते हैं सबने पाप किया, मैं सबसे क्रोधित हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह को भेजा हूं। आखिरी में यह सवाल, परमेश्वर क्या ये जरूरी था? मेरे लिए तो जरूरी था, लेकिन प्रभु आपके लिए क्या जरूरी था कि आप यीशु मसीह को क्रूस पे भेजते? दूसरा पतरस का 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, अच्छा सिर्फ मनुष्य ने ही नहीं पाप किया, और भी किसी ने पाप किया। किसने? स्वर्गदूतों ने। जब स्वर्गदूतों ने पाप किया, उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन नरक में भेजकर अंधेरे में कुंडों में रखा हुआ है। ओ, स्वर्गदूत एक बार पाप किए और उनको नरक में बांध करके रखा गया, परमेश्वर उनको छोड़ नहीं दिए। यानी कि परमेश्वर चाहते तो, बाबू तुम समझ रहे हो, हम स्वर्गदूत को नहीं छोड़े, तुमको क्यों छोड़ेंगे हम? परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं था कि वो मेरे लिए आके मरे, क्योंकि यहां पे वो बोलते हैं वो स्वर्गदूत के लिए नहीं मरे। एरिक तुम कौन होते हो? रोमियो का 5:7 और 8। किसी धर्मी के लिए कोई मरे, कोई बहुत अच्छा आदमी है तो नहीं मैं अपना जान गवा दूंगा ताकि वो जिंदा रहे, मैं उसके लिए बुलेट खाने के लिए तैयार हूं। ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने कि कोई भला व्यक्ति के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो। आगे वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। जो व्यक्ति कहेगा लॉर्ड मैं धर्मी नहीं, मैं पापी हूं, यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारे लिए ही तो मेरा प्रायश्चित तुम्हारे लिए है, तुम क्षमा हो गए, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम पापी हो। स्वर्गदूतों के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए मरे। इस तरीका से परमेश्वर अपना प्रेम हमें दिखाते हैं। देखिए हम लोग बहुत बार परमेश्वर का प्रेम को हल्का कर देते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर का प्रेम को गहराई से समझेंगे, हम उनके सामने गिरेंगे, उनको दंडवत करेंगे। हम लोग कभी भी उनका प्रेम को हल्का में नहीं लेंगे। हम लोग अपना अपराध का गहराई को समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि हमने कितना ठोकर पहुंचाया है, कितना दुख पहुंचाया है, और परमेश्वर ने ये जो उपाय दिया है। विश्वासी को, बिलीवर को रिसीवर बनना है, बिलीवर को रिसीवर बनना है, विश्वासी को ग्रहण बस करना है। पहले उसको काम नहीं करना है, पहले उसको बस ग्रहण करना है, ये सच्चाई को बस ग्रहण करना है। बिलीव इट एंड रिसीव इट। आप अगर इस सच्चाई में कुछ जोड़ने का कोशिश किए ना, तो आप परमेश्वर
और हम लोग परमेश्वर का इंसल्ट कर रहे होंगे। आप खरा सोना को आप देख रहे हैं, वो उसको लोग बना रहे हैं, खरा सोना से कुछ बनाया जा रहा है, और वहाँ पे आप बोल रहे हैं हम भी अपना कुछ डाले क्या उसमें, तो सोना का क्वालिटी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वो सोना में कुछ नहीं ऐड कीजिए, तब वो सोना का क्वालिटी अच्छा रहेगा। वैसे ही परमेश्वर, आपके पास मेरे पास कुछ सोना नहीं है, परमेश्वर जो अपना पुत्र का लहू चढ़ाए हैं वही एक सोना है। उसमें हम अपने मिट्टी के कामों को ऐड नहीं करें। जैसे मिट्टी को वहां पे उस सोना में ऐड कर देंगे, उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। हम लोग जैसा परमेश्वर बोल रहे हैं, बेटा इसको तुम ग्रहण कर लो, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ये प्रायश्चित है, बस ग्रहण कर लीजिए। क्या परमेश्वर सिर्फ बिना जोड़े, क्या आप यीशु मसीह का जो ये सोना है, जो ये लहू है, बस उसको क्या ग्रहण किए हैं? उसमें अपना भलाई मत जोड़िए। हमें अपना पाप को अंगीकार करना है कि लॉर्ड मैं अपराधी हूं, आप मेरे लिए मरे। हमें बोला गया है अपना अच्छे कामों का अंगीकार मत करो, अपने पापों का अंगीकार करो, अपना अयोग्यता का अंगीकार करो, अपना खालीपन का अंगीकार करो, अपना दुर्बलता का अंगीकार करो कि लॉर्ड मैं आपको कभी भी अपने से खुश नहीं कर पाता। और ये चीज से परमेश्वर खुश हो जाते हैं। एक ही चीज से परमेश्वर खुश होते हैं। हमें बिना बाइबल पढ़े हम लोग को लगता है हम लोग बहुत चीज से खुश होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं जाता हूँ अलग अलग घरों में तो लोग दूध चाय मुझे देते हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि दूध हजम नहीं होता है, मुझे दूध नहीं पसंद है। वैसे ही बहुत बार हम लोग परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, बिना उनसे पूछे कि प्रभु आपको क्या चीज प्रसन्न करता है। इब्रानियों का 11:6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास ही से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वापस वही रोमियो का 3:25 जो वर्ष दिए थे, उसमें लिखा हुआ है, वो पहला पेज में होगा, रोमियो का 3:25। हाँ, ऊपर जाना थोड़ा सा, बस बस बस। उसे परमेश्वर ने लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आप विश्वास करेंगे, लहू आपके अंदर कार्य करेगा। परमेश्वर क्या से प्रसन्न होंगे? विश्वास, काम से नहीं, विश्वास से, बस विश्वास से। लहू, हर एक पापी को लहू का जरूरत है, हर एक पापी को लहू का जरूरत है। वो लहू को इसीलिए जैसा यीशु मसीह है वैसा आपको देखने का जरूरत है, ना कि जैसा हम लोग उनको सोचे हैं कि वो मूवीज में जैसा है, जैसा पेंटिंग्स में है, जैसा स्टैच्यूज में है, वैसा मत सोचिए उन्हें, वैसा मत सोचिए। कैसा सोचिए? जैसा गॉस्पेल उनको दिखाता है, ऊपर से नीचे लहू, ऊपर से नीचे तोड़े गए, हड्डी हड्डी दिख रहा है। क्यों प्रभु क्यों? नंगे, उनका प्राइवेट पार्ट्स भी नहीं ढका हुआ। क्यों प्रभु क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं, क्योंकि मैं अपराधी हूं, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। हम लोग यहाँ पे आई बिलीव, हम लोग क्योंकि अच्छे परिवार से हम लोग को अच्छा अच्छा शिक्षा दिया गया है, घर में हम लोग समझदार हो गए हैं। अगर तुम लोग घर में, जो लोग जवान हो, अगर तुम लोग घर में अपने माता पिता पे अगर हाथ चलाओगे, ऑब्वियसली वो रात सो नहीं पाओगे, दिल एकदम बुरा लगेगा अंदर में, मन करेगा घर से भाग जाए शर्म के वजह से, गुनाह के वजह से। वैसे ही अब हम लोग को दिखाई दिया है गॉस्पेल में कि हमने परमेश्वर पिता के खिलाफ कितना पाप किया। हमें बस एक ही चीज करना है, जैसे हम माता पिता का जब अनादर करते हैं तो आप डैड का वॉलेट से आप 2000 रुपया चोरी कर लिए तो क्या है, हम कमा के लौटा देंगे? नहीं। आपको मालूम है कमा के लौटाने से मैथ्स में ठीक है, जितना लिए उतना लौटा दिए, लेकिन दिल में जो चोट लगा कि मैंने अपना बेटा को चोर बनने के लिए थोड़ी मैंने बड़ा किया था, वो चीज को आप कैसे हटाएंगे? वो चीज नहीं हट सकता है।
बट आप एक चीज जाके कर सकते हैं, मैं मानता हूं, मुझे बस क्षमा कर दीजिए, मैं मानता हूं, मुझे बस क्षमा कर दीजिए। यू नो, जब भी एक बेटा वैसा करता है या बेटी वैसी करती है, तो उसको जाके कमा के लौटाने का जरूरत नहीं है। वो जो उसके अंदर जो गिल्ट है, वो जो दोष भावना है, वो दूर कब होगा? उसको बस जाके अंगीकार करना है और मान लेना है कि मैंने चोरी किया, मैंने गलत किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर भी वही बोल रहे हैं, तुमको इतना काम करने का जरूरत नहीं है मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हम जाएंगे, हम खटेंगे, हम चढ़ाएंगे पूरा बलिदान चर्च में इतना ज़्यादा। प्रभु बोल रहे हैं, मेरे पास प्राइवेटली आओ और कहो मैं पापी हूँ। मैं आपको बस एक आखिरी चीज़ बताऊंगा। क्रूस में 3 लोग थे ना, 3 क्रूस थे। एक व्यक्ति था, वो यीशु मसीह के बगल लटका हुआ था। यीशु मसीह उसको अंत में बोले, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। उसने एक भी जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया। वो क्या था? हत्यारा था। तो वो कैसे स्वर्ग पहुंचा? वो कोई चर्च गया क्या कभी उसके बाद? वो ऑफरिंग दिया क्या? वो बपतिस्मा, वो कहीं पे उसका डेडिकेशन हुआ क्या? कुछ भी हुआ क्या उसका? कुछ नहीं हुआ। वो क्या किया अंत में? विश्वास। वो बस माना कि मैं यहाँ पे अपने गुनाह के अनुसार हूं, प्लीज मुझे याद कीजिए। बस विश्वास किया, हो गया। आप भी बस लहू में विश्वास कीजिए। आप मान लीजिए, हम लोग मान लेंगे कि हम लोग पापी हैं, लॉर्ड विश्वास किया। उससे ज़्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोई चीज़ नहीं। देखिए, एक तरफ उनका लहू बहा है, दूसरा तरफ आप वहाँ पे सोना ला दीजिए, वहाँ चांदी ला दीजिए। परमेश्वर पिता के लिए, एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? सोना या बेटा का लहू? हमें मालूम है ना, हमारे बच्चों का सेहत कितना इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के लिए। तो जब वो अपना बेटा का लहू दिए हैं और वो उसी से खुश होंगे, और हम लोग जब बोलते हैं मेरा भलाई को देखिए, मेरे भले कामों को देखिए, तो बोलते तुम अपना काम को देख रहे हो, तुम मेरा काम को नहीं देख रहे हो, मैं जो तुम्हारे लिए दिया। उनका लहू को देखिए, वो प्रसन्न होता है। ये प्रायश्चित बस विश्वास करने वालों के लिए कार्यकारी होगा, प्रभावशाली होगा। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं लॉर्ड गॉड कि लॉर्ड हम रियली बस विश्वास करेंगे लॉर्ड, आपका लहू जो बह रहा है कलवरी से लॉर्ड गॉड, विश्वास करेंगे लॉर्ड गॉड। वो पापियों के लिए बह रहा है, वो मेरे लिए बह रहा है लॉर्ड गॉड। यस लॉर्ड गॉड, मैं भी बिल्कुल वैसा ही लॉर्ड गॉड, जैसे आपके बगल में वो क्रूस पे जैसा लटका हुआ था लॉर्ड, मैं भी वैसा ही हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जैसे आप उसके लिए आए लॉर्ड, आप मेरे लिए आए। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू को हर एक पे यहाँ पे छिड़कते हैं। एंड लॉर्ड, जो भी विश्वास सुन के विश्वास किए हैं, उनमें आपका लहू कार्य करे प्रभु, उनमें आपका लहू कार्य करे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that a world in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart, no tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of my guilt within, upward I look and see him there, who made an end to
a sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on Him and pardon me, to look on Him and pardon me. Behold Him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with Himself I cannot die, my soul is purchased by His blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Before the throne of God above, I have a strong, perfect plea, and great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for